नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूं जहीर खान। आप देख रहे हैं केसीएन टीवी इंडिया। आज धनबाद नगर निगम क्षेत्र में प्रदूषण पर हम कर रहे हैं बात, चूंकि जनहित है सर्वोपरि। आप हमारा चैनल केसीएन टीवी 24/7 यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, टाइप करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धनबाद नगर निगम क्षेत्र में प्रदूषण का है बोलबाला, लोगों की जा रही है जान। धनबाद के नए मेयर चुनावी प्रचार के दौरान प्रदूषण को अपना चुनावी मुद्दा बनाया था और यह आप भली भांति जानते हैं कि उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर तंज भी कसा था, जबकि झरिया विधानसभा में उनकी पत्नी ही विधायक थी और हैं भी वर्तमान में, और वह खुद भी विधायक रह चुके हैं झरिया विधानसभा क्षेत्र से। उनके घर के ही लोग विधायक बनते रहे हैं झरिया से, परंतु इक्के दिक्कों को छोड़कर, परंतु प्रदूषण बढ़ते गया और झरिया उजड़ते गया। आज कहा जाए तो झरिया में डबल इंजन की सरकार है, यानी मेयर और विधायक पति पत्नी की जोड़ी के बावजूद झरिया सबसे प्रदूषित शहर, जानलेवा शहर और आने वाले समय में इतिहास के पन्नों तक सीमित होने वाला शहर। हम बात करेंगे पूरे धनबाद नगर निगम क्षेत्र में प्रदूषण की। अब नए मेयर साहब माननीय संजीव सिंह जी फंड का रोना रो रहे हैं। उनका कहना है कि बीसीएल नगर निगम को फंड उपलब्ध नहीं करा रही। ऐसे में प्रदूषण को रोक पाना संभव नहीं निगम के लिए। यह उनकी व्यवस्था की लाचारी हो सकती है, परंतु आपके वार्डों में गंदगी का अंबार क्यों पड़ा है मेयर साहब? क्यों सफाई व्यवस्था ध्वस्त है? इसका जवाब कौन देगा? और प्रदूषण से लोगों को निजात मिलना क्या चुनावी वादा ही साबित होकर रह जाएगा? आपको बताते चलें कि झारखंड के 4 शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर धनबाद का नाम आता है। प्रदूषण का मुख्य कारण कोयला आउटसोर्सिंग के माध्यम से निकासी किया जाना, कोयले का अवैध उत्खनन, खुले में कोयला जलाना और सड़कों पर खुले रूप से कोयला परिवहन यानी ट्रांसपोर्टिंग है। झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि प्रदूषण जानलेवा है, स्थिति चिंताजनक है और इसके लिए पूरा सिस्टम दोषी है। बीसीसीएल, आउटसोर्सिंग कंपनियां, निगम और प्रशासन सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं और लोगों की लगातार जानें भी जा रही हैं। मुख्य रूप से बीसीएल ने आउटसोर्सिंग कंपनियों को कोयला निकासी के लिए पूरी खुली छूट दे रखी है मनमानी करने की, इसलिए सर्वाधिक दोषी बीसीएल ही है। और रही बात जनप्रतिनिधियों की, तो कभी भी आपने देखा कि जनप्रतिनिधि प्रदूषण को लेकर आंदोलन कर रहे हो? जनप्रतिनिधियों का भी कहीं न कहीं आउटसोर्सिंग कंपनियों के साथ मधुर संबंध है और प्रशासन का भी मौन धारण किए रहना कई सवालों को जन्म दे रहा है। पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, परंतु किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार की मौन स्वीकृति यानी संरक्षण रूपी आशीर्वाद जो प्राप्त है। और यही कारण है कि कोयले का अवैध खनन और प्रदूषण चरमोत्कर्ष पर है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि निरंतर वृद्धि हो रही है। वार्डों में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर मेयर से लोगों की मांग है कि वह खुद जाकर देखें अपनी विकास की दास्तान, जो कागजों तक ही सीमित है। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और लोगों की जान जा रही है, कोयले की लूट मची है, प्रदूषण का बोलबाला है, निगम क्षेत्र का हाल बेहाल है, यानी पूरी व्यवस्था ध्वस्त है। यह सिर्फ धनबाद झरिया की बात नहीं, बल्कि बागमारा, निरसा, गोविंदपुर, अन्य क्षेत्रों का भी यही हाल है। भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर। विकास की गाथा में बिचौलिए भी मालामाल। नगर निगम के मेयर साहब का शपथ के बाद वादा प्रदूषण मुक्त धनबाद देने का था, परंतु खुद की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, यानी सिस्टम फेल है और चुनावी वायदा अमली जामा नहीं पहनता, यह साबित हो चुका है। अब सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि बिना पैसे सफाई डस्ट कंट्रोल कैसे होगा, और कोर्ट में केस जो चल रहा है। नगर निगम के वार्डों में कूड़ेदान की कमी, नालियां कचरे से भरी, कीटनाशक छिड़काव नहीं, स्ट्रीट लाइट खराब, शाम को घरों के दरवाजे खिड़की बंद, नल जल हर घर नहीं, सीवरेज लाइन मरम्मत नहीं, अटल क्लिनिक नहीं। प्रदूषण से 48 घंटे में 12 मौतें। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में सांस की समस्या से यह मौतें हुई हैं। इतवारी देवी, बांधी मोहन, ब्रह्मदेव महतो सहित 12 लोग। केंदुआडी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव के कारण 32 वर्षीय प्रियंका देवी, 55 वर्षीय ललिता देवी, 40 वर्षीय सुरेंद्र सिंह सहित अनेक लोग।
मुनिडी में क्लोरीन गैस रिसाव से 4 लोगों की मौत, लोहा चोरी करते हुए। अस्थमा के मरीज की संख्या लगभग 1.5 लाख। आपको बताते चलें कि जमीन के अंदर से गैस का रिसाव ऊपरी सतह पर तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण दम्मा, टीबी, ब्रोंकाइटिस, आंखों में जलन, त्वचा रोग, फेफड़ों की बीमारी में वृद्धि हुई है और लोग संक्रमित हैं। इन बीमारियों से जानें भी लगातार जा रही हैं और यह मौत का आंकड़ा सरकारी खाते में दर्ज तक नहीं होता है। तय मानक से 5 गुना ज्यादा प्रदूषण है। 1 दशक में सबसे प्रदूषित शहर झरिया केंदुआडीह है। फायर एरिया बना हुआ है। फायर के नाम पर भी करोड़ों करोड़ का वारा न्यारा हुआ, परंतु फायर है कि और तेजी से बढ़ रहा है। 15 साल से बंद खदानों में गैस जमा है। जमीन क्रैक कर बाहर आ रही है गैस। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिर्फ नाम का है और डीजीएमएस खान सुरक्षा महानिदेशालय भी, उसका कोई काम दिखता नहीं। कुल मिलाकर अवैध खनन माफिया, बीसीएल आउटसोर्सिंग संचालकों की मनमानी, राजनीतिक प्रशासन संरक्षण और झारखंड सरकार व केंद्र सरकार कोयला मंत्रालय की चुप्पी इसके लिए मुख्य रूप से दोषी है, ऐसा हमारा मानना है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर नए मुद्दे को लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। धन्यवाद।